जरूरी नहीं कि हम हमेशा परेशान हों, लेकिन अक्सर हम खुद को उलझनों में घिरा हुआ पाते हैं। दिमाग चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे, और सबसे अजीब बात यह है कि हम सोचते रहते हैं पर सोच स्पष्ट नहीं होती। हम क्लैरिटी नहीं पाते। ये किताब थिंक स्ट्रेट हमें यही सिखाती है कैसे सोचना है, साफ और सटीक सोचना, क्योंकि अगर सोच में साफ गोई नहीं होगी तो जिंदगी में भी नहीं होगी। कई बार हम अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं। क्या करूं? क्यों नहीं हो रहा? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? ये सब सवाल हमारी सोच को और उलझाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, और अच्छी सोच, सीधी सोच, वो भी एक आदत है। अगर हम ये आदत डाल लें कि हर बात को बिना उलझाए, बिना इमोशनल बाइंडिंग के लॉजिकल तरीके से सोचें, तो हमारी जिंदगी में क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करें कैसे? सबसे पहले सोचने से पहले रुकना सीखो। अक्सर हम बिना सोचे ही सोचने लगते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही होता है। हम बैठते हैं और दिमाग चालू हो जाता है, फालतू बातों में, यादों में, डर में, कंपैरिजन में, गिल्ट में। लेकिन क्या हमने कभी कॉन्शियसली तय किया कि अब मैं सोचूंगा? नहीं। और यही सबसे पहली गलती होती है। अगर सोच को कंट्रोल करना है तो पहले उसे अवेयर बनाना होगा। सोचना मतलब लॉजिक लगाना, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना। सोच का काम है क्लैरिटी लाना, कंफ्यूजन नहीं। और क्लैरिटी तब आती है जब हम डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन सोच का डिस्ट्रैक्शन है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर पॉपअप आपकी सोच को तोड़ता है। और अगर आप अपने दिमाग को हर 2 मिनट में दूसरे काम में लगा रहे हो तो सोच कहां से गहरी होगी? अपने दिमाग को एक क्लियर स्पेस दो। बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं? इस सवाल से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे उसे गाइड करो। जैसे कोई मेंटर गाइड करता है, वैसे ही अपने थॉट्स को एक दिशा दो। अपने सवाल को डिफाइन करो, क्योंकि जब तक सवाल साफ नहीं होगा, जवाब भी नहीं मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम वेग सोचते हैं। कुछ करना है, ये कोई सोच नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट 3 हफ्तों में खत्म करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे ये 3 स्टेप्स लेने हैं। ये सोच है। सोचना मतलब डिटेल्स में जाना, एब्स्ट्रैक्ट से बाहर निकलना। कई लोग सोचते हैं कि बहुत सोचने से क्लैरिटी आएगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि वो और घबराहट बढ़ाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं, सोचो, लेकिन सही चीजों पर सोचो। ज्यादा नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर सोचो। सवाल ये नहीं कि मैं कितना सोचता हूं, सवाल है मैं क्या सोचता हूं। सही सोचने का एक तरीका है अपने थॉट्स को लिखना, कागज पर डालो, क्योंकि जब तक चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं वो घूमती रहती हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो वो स्टेबल होती हैं। आप देख सकते हो कि आपने क्या सोचा है और फिर आप उसे एनालाइज कर सकते हो। राइटिंग इज थिंकिंग ऑन पेपर, और यही प्रोसेस आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है। अगर आप सोच को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को एग्जामिन करो। कई बार हम वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया है, लेकिन क्या वो बिलीफ सही है? क्या वो हमारे काम आ रहे हैं? डेरियस फोरू कहते हैं कि अगर कोई बिलीफ आपको आगे नहीं बढ़ा रहा तो वो आपके काम का नहीं है, उसे छोड़ दो। हर अच्छी सोच की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, और अवेयरनेस तब आती है जब आप खुद से सवाल पूछते हो, मैं अभी जो सोच रहा हूं क्या वो सच है? क्या वो लॉजिकल है? क्या वो मुझे हेल्प कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को छोड़ दो। हमारे इमोशंस भी सोच को डिस्टॉर्ट करते हैं। जब हम डरते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं तो हमारी सोच कमजोर हो जाती है। इसलिए सोच को स्टेबल रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। ये मत सोचो कि इमोशंस को सप्रेस करना है, नहीं, उन्हें समझो, ऑब्जर्व करो, लेकिन उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट मत करो। अपने सोचने के तरीके को इमोशंस से ऊपर रखो। एक सीधी सोच आपको डिसीजंस लेने में मदद करती है। आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप डाउटफुल नहीं रहते। आप जानते हो कि क्या करना है और क्यों करना है। इसलिए सोच को ऑप्टिमाइज करना, क्लैरिटी लाना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल की स्किल है। आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस, मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन भरे पड़े हैं, वहां साफ सोचने वाला इंसान बहुत ताकतवर हो जाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि वही आपका रास्ता तय करेगी। जो सोचता है साफ, वो करता है साफ।
उसके गोल्स भी क्लियर होते हैं और उसकी डायरेक्शन भी। जो इंसान अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन, हर एक रिलेशनशिप, सब कुछ आपके सोचने के तरीके पर टिका होता है। अगर सोच गंदी है, भ्रम से भरी है, डर से भरी है, तो जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर सोच साफ है, सीधी है, फोकस्ड है, तो केओस के बीच भी आप स्टेबल रह सकते हो। सोचना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हर दिन खुद से सवाल पूछना सीखो, क्या मैं आज साफ सोच पाया? कहीं मैंने अजम्पशंस तो नहीं बना लिए? कहीं मैं किसी और की सोच से तो इन्फ्लुएंस नहीं हो गया? ये छोटे छोटे सवाल आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं, ये अवेयरनेस पैदा करते हैं। सोचने की क्लैरिटी तब और बढ़ती है जब आप अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हो। जिस तरह एक साफ कमरा आपको चैन देता है, उसी तरह एक मिनिमल डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट आपको गहरी सोच की ताकत देता है। इसीलिए ऑथर सलाह देते हैं कि जितना हो सके अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट से क्लटर हटाओ। बेवजह की चीजें, बेवजह के लोग, बेवजह की नोटिफिकेशंस, ये सब आपकी सोच को खा जाते हैं। और जब सोच गड़बड़ा जाती है तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। हम अपनी जिंदगी को अक्सर ऑटो पायलट पर जीते हैं। एक ही तरह के पैटर्न, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की रिएक्शंस। लेकिन सीधी सोच आपको उस ऑटो पायलट से बाहर निकालती है। वो आपको चॉइस देती है, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। आप रिएक्ट नहीं करते, आप सोच कर जवाब देते हो। और यही फर्क होता है एक कंफ्यूज्ड इंसान और एक कंपोज्ड इंसान में। सोच को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में पुरानी सोचें बैठी होती हैं गहराई तक, बचपन से सीखी हुई, समाज से मिली हुई, फालतू कंपैरिजन वाली, डराने वाली, गिल्ट से भरी हुई। लेकिन अगर आप ठान लो कि अब सोच को बदलना है, अब खुद से क्लैरिटी से जीना है, तो आप बदल सकते हो, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा करके। हर दिन 10 मिनट भी अगर आप कॉन्शियसली सोचो तो वो सोच एक आदत बन जाती है। हर क्लैरिटी की जड़ में होता है सच्चा सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं। अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना जजमेंट के, ना उन्हें सही कहना ना गलत, बस देखना। यही ऑब्जर्वर माइंडसेट आपको एम्पावर करता है। जब आप अपनी सोच को देख पाते हो तब आप उसे बदल भी सकते हो। कई बार हमारी सोच हमें दर्द देती है और हम समझते हैं कि दुनिया गलत है, लोग गलत हैं, सिचुएशंस गलत हैं। लेकिन अगर सोच गलत हो तो हर चीज गलत लगेगी। यही वजह है कि डारियस फोरू बार बार कहते हैं, थिंकिंग स्ट्रेट डजंट मीन थिंकिंग मोर, इट मीन्स थिंकिंग क्लियरली। सोचो कम बट गहराई से सोचो। सोचो स्पेसिफिक चीजों पर, नॉट रैंडम थॉट्स पर। और सबसे ज्यादा सोचो कॉन्शियसली। जब आप क्लियरली सोचते हो तो आप फियर से बाहर निकलते हो, क्योंकि डर क्लैरिटी का दुश्मन है। डर आपको वर्स्ट केस सिनेरियोस दिखाता है, पॉसिबिलिटीज नहीं। लेकिन एक साफ सोचने वाला दिमाग डर को रिकॉग्नाइज करता है, उसे ऑब्जर्व करता है और फिर भी एक्शन लेता है। डर के बावजूद क्लैरिटी रखना, यही मास्टरी है। और एक और बात, सीधी सोच सेल्फिश नहीं होती, ये प्रैक्टिकल होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्लैरिटी रखने का मतलब है भावनाओं को दरकिनार कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर थिंकिंग मतलब होता है इमोशंस को समझकर उन्हें अपनी जगह पर रखते हुए डिसीजन लेना। न ज्यादा ड्रामेटिक होना, न ज्यादा कोल्ड, बस बैलेंस्ड होना। और ये बैलेंस आपको काल्म बनाता है। वही काल्मनेस जो हर अच्छे लीडर में होती है, हर समझदार इंसान में होती है। थिंक स्ट्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक वेकअप कॉल कि अब वक्त है अपने दिमाग को साफ करने का, उसे नॉइज से निकालकर सिग्नल पर लाने का। क्योंकि अगर आप आज नहीं सीखोगे सोच को कंट्रोल करना, तो कल सोच आपको कंट्रोल करेगी। और तब डिसीजन आप नहीं लोगे, आपके इमोशंस, आपकी डिस्ट्रैक्शंस, आपके फियर्स डिसीजन लेंगे। इसलिए उठो, बैठो खुद के साथ, पेपर और पेन लेकर अपनी सोच को बाहर निकालो। हर कंफ्यूजन को लिखो, हर सवाल को ब्रेक करो और फिर देखो कि असल में समस्या क्या है। अक्सर हम जिस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझते हैं वो सिर्फ एक वेग थॉट होता है। जब आप उसे डिफाइन करते हो वो छोटा हो जाता है और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। सोचना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं वैसे ही दिमाग की सफाई भी जरूरी है। हर दिन थोड़ी देर बैठो और अपनी थिंकिंग को साफ करो, अननेसेसरी थॉट्स हटाओ, बेसलेस फियर्स डिलीट करो और क्लैरिटी को अलाउ करो। यही है रियल मेंटल डिसिप्लिन। जब आप सोचने के इस लेवल पर पहुंचते हो जहां हर विचार पर आपका नियंत्रण होता है, तब आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में डिसीजन लेने में हिचकते नहीं, क्योंकि अब आप रिएक्शन से नहीं, रीजन से चलते हो। ज्यादातर लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्होंने सोचने को एक अनकंट्रोलेबल प्रोसेस मान लिया है, जैसे कि जो दिमाग में आएगा वो आता रहेगा। लेकिन अगर आप ये मान लो कि मुझे सोचने का हक है और सोचने की जिम्मेदारी भी मेरी है, तो आप इंस्टेंटली अपने भीतर एक कमांड महसूस करने लगते हो। हर बार जब कोई चिंता आपके दिमाग में दस्तक देती है तो पॉज करो, एक सेकंड खुद से कहो, क्या ये सोच मुझे हेल्प कर रही है या बस टाइम खा रही है। यही पॉज आपकी क्लैरिटी की शुरुआत है और यही पॉज आपको मैसेस से अलग करता है। दुनिया भाग रही है बिना सोचे, आप बैठकर सोचते हो क्लैरिटी से। यही सोचने का राज है। कई बार हम ये जस्टिफाई करते हैं कि मैं सोच नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सच तो ये है कि हमारे पास पूरा समय है, हम उसे गलत चीजों में खर्च कर रहे हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी डीप थिंकिंग के लिए अलग रख दो, बिना मोबाइल, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, तो आप जिंदगी के बड़े बड़े कंफ्यूजन को हल कर सकते हो। यह हैबिट आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है, क्योंकि आज क्लैरिटी रेयर है और रेयर चीजें हमेशा पावरफुल होती हैं। एक बात और समझो, सोचना हार्ड वर्क है, इसलिए ज्यादातर लोग इससे भागते हैं। सुपरफिशियल थॉट आसान होता है क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं होती, लेकिन रियल क्लैरिटी वो नहीं देती। जैसे शैलो पानी में आप अपना रिफ्लेक्शन तो देख सकते हो, लेकिन उसके नीचे क्या है नहीं जान सकते। लेकिन जब आप डीप जाते हो तभी असली ट्रूथ मिलता है। सोच भी ऐसी ही है, गहराई में जाओ और उस गहराई से ही निकलेगा वो आत्मज्ञान जो आपकी डिसीजंस को एकदम सॉलिड बना देगा। जब भी आप किसी मुश्किल डिसीजन के सामने खड़े हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मैं इमोशनल न होता तो मैं क्या सोचता। और यह सवाल आपको आपकी भावनाओं से ऊपर उठाकर लॉजिक पर लाता है। यहीं से शुरू होती है ट्रू मैच्योरिटी, क्लैरिटी की मैच्योरिटी। ऐसा इंसान न तो डर से सोचता है न लालच से, वो सोचता है उद्देश्य से। और याद रखो, हर ग्रेट थिंकर, हर विजनरी, हर सफल व्यक्ति की सफलता की जड़ में होती है साफ सोच। उन्होंने भी कंफ्यूजन, फियर, प्रेशर का सामना किया होता है, लेकिन उन्होंने उसे डिफाइन किया, डिसेक्ट किया और फिर डिसॉल्व कर दिया। आप भी वही कर सकते हो अगर आप इस आर्ट को सीरियसली लोगे। थिंक स्ट्रेट आपको यह सिखाता है कि क्लैरिटी एक्सीडेंटल नहीं होती, क्लैरिटी इंटेंशनल होती है। उसे डेली कल्टीवेट करना पड़ता है। जैसे शरीर के लिए आप रोज पानी पीते हो, वैसे ही दिमाग को क्लैरिटी देने के लिए रोज इंटेंशनल थिंकिंग करनी होती है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस तब आसान होती है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हो। याद रखो, हर बार जब आप बिना सोचे स्क्रॉल करते हो, बिना पर्पस के कंज्यूम करते हो, तो आप अपनी क्लैरिटी का एक हिस्सा खोते हो। ऐसा मत होने दो। अपनी सोच को प्रायोरिटी बनाओ, एंटरटेनमेंट को नहीं। आप सोचने आए हो, कंज्यूम करने नहीं। और जब यह फर्क समझ में आता है, तब सोचने की ताकत आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। एक गहरी सोच आपको हर कंफ्यूजन से निकाल सकती है। आप जब भी उलझो, एक साफ नोटबुक लो और खुद से एक एक सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं? इस समस्या की जड़ क्या है? कौन सी चीज मुझे परेशान कर रही है? क्या इसका हल मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं अजम्पशंस बना रहा हूं या फैक्ट्स पर चल रहा हूं? ये सवाल आपको अपने ही दिमाग के डीपर लेवल तक ले जाते हैं और वहीं पर क्लैरिटी छुपी होती है। कई लोग सोचते हैं कि क्लैरिटी एक गिफ्ट है, जैसे किसी को नेचुरली मिल जाती है, लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी एक चॉइस है। हर दिन जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली गाइड करते हो, तब आप धीरे धीरे उस क्लैरिटी को डेवलप करते हो। ये प्रोसेस है और जैसे जैसे ये प्रोसेस मजबूत होता है, आप हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, हर जगह। सोचने की एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको फ्री करता है। आप किसी की बातों से इजीली हर्ट नहीं होते, आप रूमर्स से परेशान नहीं होते, आप कंपैरिजन से स्ट्रेस नहीं लेते, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी क्लैरिटी आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं।
और यही इंटरनल पावर होती है जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो जहां आपकी सोच रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन बन जाती है, तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप थ्राइव करते हो। क्योंकि अब आप वही देखते हो जो सच में है, न कि जो डर या कंफ्यूजन दिखाता है। अब आप क्लैरिटी से एक्शन लेते हो, न कि पैनिक से। यही असली फ्रीडम है, जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हो। थिंक स्ट्रेट का आखिरी संदेश बहुत सीधा है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। और सोच को बदलना कोई एक बार की बात नहीं है, ये हर दिन की जर्नी है। हर सुबह जब आप उठते हो तो आपको फिर से क्लैरिटी को चुनना होता है, फिर से सिंप्लिसिटी को चुनना होता है, फिर से अपने सोचने की क्वालिटी को इंप्रूव करना होता है। याद रखो, आप वही बनते हो जो आप हर दिन सोचते हो। अगर आप हर दिन क्लैरिटी से सोचते हो तो आप एक स्पष्ट, मजबूत, जमीन से जुड़े इंसान बनते हो। लेकिन अगर आप हर दिन कंफ्यूजन में, फियर में और डिस्ट्रैक्शन में सोचते हो तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बिखरी हुई बन जाती है। सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और थिंक स्ट्रेट आपको यही सिखाता है, उस शक्ति को हार्नेस करना, उसे शार्पन करना, उसे मास्टर करना, ताकि आप उस नॉइज से ऊपर उठ सको जो हर तरफ फैली है, ताकि आप उस भीड़ से अलग सोच सको जो बस बिना सोचे जी रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग को अनकंट्रोल्ड छोड़ना चाहते हो या आप अपने विचारों की डायरेक्शन खुद तय करना चाहते हो। अगर आप क्लैरिटी को चुनते हो तो यकीन मानो, आप जिंदगी के हर हिस्से में जीत सकते हो। और यही है इस किताब की असली ताकत। अब सोचो, कॉन्शियसली सोचो, डीपली सोचो और रोज ये तय करो कि आप स्ट्रेट, साफ और पर्पसफुल सोचेंगे। क्योंकि जब आप सोच को मास्टर कर लेते हो तब आप खुद को मास्टर कर लेते हो। और जिसने खुद को मास्टर कर लिया उसकी जिंदगी कोई भी नहीं हिला सकता। यही है थिंक स्ट्रेट का असली सार।